भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान, व्यापारी व सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, जिसके कारण देश 25 साल पीछे पहुंच गया। राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम का बरेली आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करके प्रियंका गांधी के विजन की जानकारी दी। बरेली 17 जून बीसलपुर चौराहा स्थित एपी लान में 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हाजी इस्लाम बब्बू पूर्व प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस आला कमान के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष व न्याय पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम का बरेली में आगमन हुआ। 10 बजे जिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विलय धाम पीलीभीत हाईवे पर जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बीसलपुर चौराहा स्थित एपी लान में जिला कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष एवं न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की और प्रियंका गांधी के विजन को बताया। उन्होंने बताया कि आज जो देश प्रदेश के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आज देश की जनता अपने साथ हुए छलावे को नहीं भूल पा रही है। देश में ना तो किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना ही सरकारी कर्मचारी खुश हैं और धीरे धीरे देश 25 साल पीछे होता जा रहा है। और अगर ये हाल रहा तो देश फिर से विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में काबिज हुआ करती थी, उस समय हर वर्ग खुश हुआ करता था और सबसे घृणित कार्य बीजेपी सरकार ने ये किया कि हर वर्ग को धोखा दिया। जो किसान अपने खून पसीने से अनाज को उगाता था, उसको वो आतंकवादी कहने से भी गुरेज नहीं किया। जब बीजेपी सरकार 2014 में जो वादे कर सत्ता में आई थी, आज देश प्रदेश की जनता जवाब मांगती है कि किया वो वादे पूरे होंगे। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, इसलिए अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस की सरकार को लाना होगा। क्राइम 24 न्यूज बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग है वो आने वाले दिन में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, उन्हीं की तैयारी को लेके है और साथ ही साथ खास करके हमारा जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, लगातार हम लोग नीचे लेवल, बूथ लेवल, न्याय पंचायत लेवल, ग्राम सभा लेवल, वहाँ तक हमारे वर्कर जो तैयार हो रहे हैं उनको मजबूती देने, उनको ट्रेनिंग देने और आने वाले दिन में उनको और मजबूती देने का काम, उनके माध्यम से हमारा जो संदेश, कांग्रेस की जो विचार है, कांग्रेस की जो सोच है, जो सेवा सत्याग्रह काम हम लोग लगातार दवाइयों का किट और तमाम चीज़ें जो बांट रहे हैं, उनके माध्यम से बांट रहे हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। साथ ही साथ प्रदेश भर में जो लगातार भ्रष्टाचार का माहौल है, लगातार जो शराब माफियों की वजह से जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, लगातार किसानों के मुद्दे हैं, चाहे बेरोज़गारी का जो मामला है, ये तमाम मुद्दे को लेके हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने वर्करों को जागरूक कर रहे हैं ताकि आने वाले 2022 का चुनाव हम मजबूती से लड़ पाएँ। वसीम रिजवी वाला इशू चल रहा है कुरान पाक में, आयतों को बदलने के लिए कहा था, उसने कहा कि नया कुरान लिख कर हमने मिनिस्टर को दिया है कि जो मौजूदा कुरान है इस पर पाबंदी लगाई जाए, उस कुरान को जो है लागू किया जाए। इस पर क्या कहना? नहीं, उस पर तो पूरे सभी लोगों ने उसकी निंदा की और सभी धर्म के लोगों ने उस पर निंदा की। धार्मिक मामला तो है ही है, जिस तरह छेड़छाड़ किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने बेहुदा हरकत किया ही है। उसको लेके कोर्ट ने भी उसके खिलाफ, हमको लगता है कोर्ट का भी आदेश आ गया है, उसके खिलाफ आ गया है। इस आयतों को लेकर अभी उसने कुरान जो अपने आप तैयार किया है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा है इस चिट्ठी के साथ कि जो मौजूदा कुरान है इस पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर देखिए, ये इसमें तो मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें एक साजिश है और वो भाजपा से मिले हुए हैं और इस तरह की जो है प्रोपेगेंडा, इस तरह के मैसेज दे करके भाजपा को एक इशू देने का काम कर रहे हैं ताकि आपको और सबको पता है कि जो कुरान शरीफ में एक शब्द भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो इसको लेके ये मुद्दा जो बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आने वाले 2022 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, फिर ये धर्म के आधार पे लड़े। चूँकि इन्होंने सेवा का काम किया नहीं,
चूँकि इन्होंने लोगों को मरते हुए कोरोना काल में छोड़ दिया, चूँकि इन्होंने किसानों को जो है उनके जो हक व अधिकार की बात लेके किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको छोड़ दिया। तो ये जो मुद्दे हैं इनको डाइवर्ट करने के लिए अभी ये खुद धार्मिक मामले में धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ये चंदा को चोरी करके जिस तरह से इन्होंने जो है राम मंदिर के में जो आया था मामला उसको उसमें चोरी करने का काम किया है। ये सब आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश भर में हर जगह एक आवेदन दे करके डीएम के आवेदन दे के अपना प्रदर्शन कर रही है, उसका विरोध करने का काम कर रही है कि किस तरह से इसका न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में इसकी न्यायिक जांच हो कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इनके पास देने के लिए, सेवा करने के लिए देश के प्रति इनका कोई निष्ठा नहीं है। ये धार्मिक मामले में उलझा करके, और हमें लगता है कि भाजपा के इशारे पर ही उन्होंने वसीम रिजवी ने इन्होंने ये काम किया है, अलग से किताब देने का काम किया। जो आपके बैंक के प्रत्याशी हैं इनके बारे में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अभी जो भी हमारे उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं सबको ये है कि जो पार्टी की जो सोच है, विचार है, संगठन और काम है उसको मजबूती किया जाए, और आने वाले दिन में जो पार्टी का फैसला होगा उसको लेके कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी। अभी फ़िलहाल ये है कि हम मजबूती से तैयारी करें, और तैयारी के बाद जो है हम पार्टी का आला कमान का फैसला होगा और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे।